नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल मिशन तैयारी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर लेके आ रहा हूं, जो कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड का एक साथ हुआ था। तो उसका फर्स्ट पेपर है। तो उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आईडी बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और उसके साथ ही आंसर बताऊंगा, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो जाएगी, जिससे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपका कैसा एग्ज़ाम आ रहा है और उससे आप अपना प्रिपेयर कर पाएंगे अच्छे से। और हमारे चैनल को देखने के लिए आप मिशन तैयारी पे यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिशन तैयारी के नाम से हमारा चैनल है। हमारे पुराने सब्सक्राइबर सब जानते हैं कि यहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 1317। तो इसके अंदर हम जैसे देखते हैं कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे फर्स्ट पेपर में यूजीसी नेट के में, तो उसी का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला, निम्नलिखित तालिका पर विचार करें जिसमें किसी विशेष वर्ष के लिए कोष्ठ में प्रत्येक कॉलेज की सीटों की कुल संख्या दी गई है और नीचे विभिन्न संख्याओं में प्रवेश लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तालिका के आंकड़ों के आधार पर प्रश्न नंबर 1 से 5 के उत्तर दें। तो कॉलेज दिया गया है और क्लास कॉलेज WXYZ दिए गए हैं, जिसमें विज्ञान, कला, अभियांत्रिक और चिकित्सक इनका दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि रिक्त सीटों की प्रतिशत क्या है। तो 317 का जो आंसर होगा इसमें होगा 268। आंसर आईडी होगी 268 5268। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप निकालनी पड़ेगी जो इसका एवरेज का फॉर्मूला लगा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 16.67। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित तालिका पर विचार करें जिसमें किसी विशेष वर्ष के लिए कोष्ठ में प्रत्येक कॉलेज की सीटों की कुल संख्या दी गई है और नीचे विभिन्न संख्याओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन ये है, कॉलेजों के कुल प्रवेशों में चिकित्सा संख्या में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, कि चिकित्सा की कक्षा जो क्लास होती है उसमें कितने बच्चों ने प्रवेश लिया है। तो इसका जो क्वेश्चन आईडी थी 1319 जो है, तो इसका हम आंसर देखेंगे। 1319 का आंसर है हमारे पास आंसर आईडी 275, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1316। क्वेश्चन आईडी है 1316। तो इसमें पूछा गया है कि किस संख्या में, किस कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, कि हाईएस्ट किस मतलब कि कोर्स में बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो 316 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5262, जो क्वेश्चन आईडी है ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। विज्ञान साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिए थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 318 में दिया गया है कि विज्ञान की कक्षा और अभियांत्रिकी की कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। तो इसके अंदर दोनों कक्षाओं का जो दिया गई है संख्या, उसका अनुपात निकाल के हमें बताना था। तो इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 269, जो ऑप्शन आईडी है, जो ऑप्शन नंबर 1 पे दिया गया है 9:4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है जिसकी 1320। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स एडमिटेड टू ईच कॉलेज। प्रत्येक कॉलेज में प्रवेश लेने वाले कला के विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो ये हमारा आईडी थी इसकी 320 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसकी ऑप्शन आईडी है 5278, जो कि 2 नंबर पे दिया गया है 212। ये हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे, जो कि हर एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1347। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से 2 कार्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 5। तो इसमें से किसी 2 कार्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं। उसमें ऑप्शन दिए गए, माउस की मरम्मत करना, डाटा लॉगिन करना, मेमोरी सहित सिस्टम संसाधनों को प्रबंधित करना, डाटा को प्रिंटर तक स्थानांतरित करना और इमेज बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1347 का 387, ऑप्शन आईडी है 387, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है, जिसका
राइट आंसर केवल सी और डी। सी और डी में हम देखते हैं क्या दिया गया है। मेमोरी सहित सिस्टम संसाधनों को प्रबंधित करना और डाटा को प्रिंटर तक स्थानांतरित करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 1354, जिसमें दिया गया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ऊर्जा के स्रोत दिए गए हैं और पर्यावरणीय प्रभाव दिए गए हैं, तो इसमें इसको मैच द फॉलोइंग करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं हम किसको किससे मिलाया गया है। ए को मिलाया गया है 3 से, पवन ऊर्जा जो है उसको मिलाया गया है पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरनाक होती है पवन ऊर्जा। बी को मिलाया गया है 1 से, बी में दिया गया है तापीय ऊर्जा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करना। सी को मिलाया गया है 2, सी में दिया गया है जल विद्युत ऊर्जा को मिलाया गया है नदी किनारे वनस्पति का क्षय। और प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसको मिलाया गया 4 से, डी को 4 से ही मिलाया गया है विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1353, इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, जिसमें जल प्रदूषक के प्रकार और उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आईडी 5410, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे दिया गया है। तो हम देखते हैं 2 ऑप्शन पे क्या क्या दिया गया है। ए को मिलाया गया है 3 से विषाक्त प्रदूषक, तो इसका हो जाएगा बेंजीन। बी को मिलाया गया 1 से गैर विषाक्त प्रदूषक, तो इसका हो जाएगा क्लोरीन से मिलाया जाएगा इसको। और सी का हो जाएगा 4 स्थूल प्रदूषक, तो इसको मिलाया जाएगा भोजन के डब्बे। और रोगजनक प्रदूषक जो कि 4 नंबर पे दिया गया है, इसको मिलाया जाएगा 2 से प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन आईडी है उसकी 1330, 1330। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन दत्तक के स्रोतों के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं। डायरी, आउटपुट पत्र, आत्मकथाएं और कंपनी पत्र, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केवल ए, सी और डी। तो ए में देखते हैं, ए में दिया गया डायरी, सी में पत्र और डी में दिया गया है आत्मकथाएं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी ऑप्शन आईडी है हमारे पास 1327, 1327। इसमें एसरेशन और रीजन दिए गए हैं। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं जिनको अभिकथन ए और आर के रूप में है। अभिकथन ए, परिणामात्मक शोध प्रत्यक्षवादी ज्ञान में हमेशा के दिशा निर्देशित होते हैं। आर में कारण में दिया गया है परिणामात्मक शोध का उद्देश्य केवल प्राकल्पना का प्रशिक्षण करना है। तो इसमें देखना है हमें कि कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 1348, जिसमें दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक क्या है। इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है या आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ACDE 5391 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं ACDE। तो इसमें बी को छोड़कर सभी है। तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा और आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन आईडी है जिसकी 1325, इन विच ऑफ द लर्नर सेंटर्ड मेथड स्टूडेंट आर फर्स्ट प्रेजेंटेड विद चैलेंजेस। निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों की सक्षम चुनौतियाँ प्रस्तुत की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1325 का ऑप्शन नंबर सी, आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी हमारे पास 1333, जिसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दिया गया है। तो उसमें से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 है पाश्चात्य अभिधारणाएं संप्रेक्षण की पूर्णता और एकता पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है गैर पाश्चात्य संप्रेक्षण अभिधारणाओं में व्यक्तिवाद का प्रबल केंद्रीय भाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है, दोनों ही गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1352। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सतह ओजोन में मापन की इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डाप्शन इकाई। ये सारी इकाइयाँ ओजोन के मापन की है और डाप्शन इकाई है जो कि मापन की इकाई नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी हमारे पास 1358, जिसमें निम्नलिखित में से कौन से शोध लेखों की गुणवत्ता संबंधित है। 1358 क्वेश्चन आईडी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बी, सी और ई। तो बी में देखते हैं, बी में दिया गया है प्रभाव कारक, सी में दिया गया है उद्धरण सूचकांक और ई में दिया गया है एच सूचकांक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1349 क्वेश्चन आईडी है उसकी, उसमें दिया गया है स्टेटमेंट 1 और 2 दी गई है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है पायरेसी का तात्पर्य अन्यथा गुप्त क्षेत्रों में सूचना प्राप्त करने के प्रयासों से है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया हैकिंग का तात्पर्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अनधिकृत नकल या डुप्लीकेशन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1360। इसमें दिया गया है भारत में नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में उच्चतम शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या दिया गया है, ए, बी, टी और ई। सी को छोड़ के सभी सही है इसमें। तो ए, बी, ए में दिया गया है गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार। बी में दिया गया है यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना। डी में दिया गया है उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण। और ई में दिया गया है गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 1343। निम्नलिखित में से कौन से नियत सहचार्य के न्याय दृष्टिकोण के संबंध में सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए, बी, सी। तो ए, बी, सी में देखते क्या क्या दिया गया है। ए में दिया गया है यह तर्क की आगमनात्मक प्रक्रिया से निर्धारित होता है जो मिल की अन्वय प्रणाली और व्यक्तिगत प्रणाली के समरूप होता है। बी में दिया गया यह अस्तित्व के सहचार्य पर आधारित है, जहाँ कहीं भी परिणाम का अस्तित्व होता है वहाँ उसके भौतिक कारण का भी अस्तित्व होता है। और इसका सी में दिया गया है यह नकारात्मकों में सहचार्य पर आधारित है, जहाँ कहीं भी भौतिक कारणों का अस्तित्व नहीं होता वहाँ उसके परिणाम का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें केवल ए, बी, सी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 1342, जिसमें स्टेटमेंट दी गई है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में संयुक्तार्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट गुण या विशेषताएं होती है। नंबर 2 स्टेटमेंट में दिया गया विस्तृत अर्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग के सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1323, जिसकी क्वेश्चन आईडी है, तो जिसमें क्वेश्चन दिया गया है 1323, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
जिसमें दिया गया है COD में समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास सी में दिया गया है, और डी में दिया गया है विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1324, जिसकी क्वेश्चन ID है, उसका राइट आंसर हो नहीं, क्वेश्चन है मूल्यांकन व्यवस्था की प्रतिक्रिया के आलोचकों में निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है CABD। सी में पढ़ेंगे हम उद्देश्यों और निष्कर्षों को स्थापित करना, ए में पढ़ेंगे मापन उपकरणों का विकास और उपयोग, बी में पढ़ेंगे हम दत्त की व्याख्या, और डी में पढ़ेंगे निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। तो ये अरेंज करना था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1356, जिसकी क्वेश्चन ID है भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ हुई थी। 1857 से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में दिया गया है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में मॉडर्न विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1345, जिसकी क्वेश्चन ID है, जिसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है। न्याय दर्शन के अनुसार सुप्रमाणित विषयों पर तर्क आगे नहीं बढ़ता। ऑप्शन नंबर 2, न्याय दर्शन के अनुसार तर्क उन्हीं विषयों पर आगे बढ़ सकता है जो पूर्णतः और निरपेक्ष अज्ञात हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1345 का हमारे पास, जिसकी ID है 379 दिया गया ऑप्शन नंबर 3 पे। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1344, यदि स्नेहा ने परीक्षा लिपि से छेड़छाड़ की है तो वह अपराध करने की दोषी है। स्नेहा ने परीक्षा लिपि से छेड़छाड़ नहीं की, अतः स्नेहा अपराध करने की दोषी नहीं है। तो इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 375 ऑप्शन ID है, जो कि सी पे दिया गया है, पूर्ववर्ती को नकारने का तर्क दोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1339, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू। निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6⁴। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ID है 1335, जो 2 लिस्टें दी गई है उनका मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में मिलाया गया ए को मिलाया गया 3 से, लोग सूचना के संसाधक है। बी को मिलाया गया 4 से, विचार रचनात्मकता की अभिव्यक्ति है। सी को मिलाया गया है 2 से, शोर इससे भौतिक परिवेश का रूपांतरण होता है। और डी को मिलाया गया 1 से, भाषा अर्थ विज्ञानवाद है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1331, जिसकी क्वेश्चन ID है संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापन और अधिगम के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 1331 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 122 क्वेश्चन ID, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे दी गई है, ऐसे है कालिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1338, 2 स्टेटमेंट दी गई है। यदि आपको किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट 2 में दिया गया, यदि आपको किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो तीसरी भुजा की लंबाई निकाली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी क्वेश्चन ID है 1346। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम CAD एंड CAM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1334, एज द फर्स्ट न्यू लंडन ग्रुप
द 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज सिक्वेंसेस आर। नव लंदन समूह के अनुसार क्रमागत रूप से संप्रेषण के 5 रूप हैं, इनको अरेंज करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई। जैसे दिया गया है वैसे के वैसे ही है, रेंज है ये। भाषागत, दृश्य, श्रव्य, संकेतात्मक और स्थानिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ID 1351, जिसमें ए और आर दिए गए हैं, अशरेशन और रीजन दिए गए हैं। तो इसको अशरेशन को पढ़ते हैं हम। भूतापीय तरल लवणों और हाइड्रोजन सल्फाइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषकों में समृद्ध होते हैं। आर में दिया गया वे नदियों या तालाबों में न बहाकर भूमि में पुनः अवशोषित कर दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया गया है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी क्वेश्चन ID है 1322, जिसमें 2 लिस्टें दी गई हैं, उनका मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं क्या दिया गया है। ए को मिलाया गया है 2 से। ए रचनात्मक मूल्यांकन, इसको मिलाया गया है, एक मिनट, 1322 का 387 दिया गया है 3 पे। ए को मिलाया गया है 2 से, रचनात्मक मूल्यांकन को मिलाया गया है 2 से। तो यह विद्यार्थियों के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने से संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। बी को मिलाया गया है 1 से, स्थानन मूल्यांकन पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी की अभिरुचि का पता लगाना इसका उद्देश्य है। उसी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। तीसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन, सी को मिलाया गया 4 से। यह कार्यक्रम गतिविधियों के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति है। ऑप्शन नंबर डी उपचारात्मक मूल्यांकन, जिसको मिलाया गया 3 से। यह मूल्यांकन अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ID है 1332, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषित संदेशों की स्वीकृति में अवरोधक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल BCD। तो BCD देखते हैं। बी में दिया गया है श्रोता की अभिव्यक्ति, सी में दिया गया है विसंकेतक के मूल्य, और डी में दिया गया है प्रतिष्ठा टकराव। ये इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1336, यदि 7461 को 135 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो 6893 का कूट क्या होगा? ये क्वेश्चन सोल्व करना था। तो 1336 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 342। तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर 2 पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 161। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1328, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। वर्तमान समय में शोधकर्ता मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पत्र लिखना पसंद करते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2, शोध के डाटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तकें सम्मिलित नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ID है 1350, इसमें भी स्टेटमेंट 1 और 2 दिए गए हैं। स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ऑप्शन इसमें 2 में दिया गया है स्वयं का पूर्ण रूप है सोर्स विद एक्टिव यंग एस्पेशनल माइंडफुलनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 1359 लिस्ट 1 और 2 दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। ए को मिलाया गया 3 से। सत्यनिष्ठा सही कार्य करना। बी को मिलाएगा 4 से। समूह कार्य, परस्पर सहायता और सहयोग करना। सी को मिलाया गया 2 से। अनुशासन 2 से मिलाया गया है समर्पण और अथक परिश्रम। और डी को मिलाया गया है सकारात्मकता को मिलाया गया है अच्छी अभिवृत्ति रखना।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1337। तो इसमें दिया गया है, एक घड़ी को प्रातः 5 बजे पर सही सेट किया जाता है। 24 घंटे में घड़ी को 16 मिनट की हानि होती है। जब घड़ी चौथे दिन रात्रि 10 बजे का समय दिखाती है तो सही क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1337 का ऑप्शन नंबर बी, रात्रि 11 बजे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 1326। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MLA एज ए रेफरेंसिंग स्टाइल? तो इसका 1326 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 1329, जिसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है 76 टिप्पणियाँ नरजातीय वर्णकर्ता की स्मृति को अनुबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है और अभिवर्ती विश्लेषण के लिए दत्त का अधिकांश भाग होती है। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है गुणात्मक साक्षात्कार जैसी शोध पद्धतियाँ नमनीय होती है और शोधकर्ताओं एवं शोध प्रतिभागियों दोनों के कार्य और व्यक्तिगत जीवनों के लिए कम विघ्नकारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1329 का हमारे पास 1313, जो कि दिया गया है ऑप्शन 1 में। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 1357। निम्नलिखित में से कौन से विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, माइड्रिड रैंकिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 1340। what will be the diameter of circle having area equal to that of a square of side 2.0 m? 2.0 m भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल के एक वर्त का व्यास क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 2.257 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 1355। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 417 ऑप्शन आईडी, जो कि 1 नंबर पे दिया गया है। ए को मिलाया गया 3 से। एफ सूची गैर विशिष्ट स्रोतों के प्राप्त खतरनाक अपशिष्ट। बी को मिलाया के सूची को मिलाया गया 1 से विशिष्ट औद्योगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होने वाले खतरनाक अपशिष्ट। सी पी सूची को मिलाया गया 4 से 1 किलोग्राम प्रति माह से अधिक अपशिष्ट रसायन। और डी को मिलाया गया है, डी में दिया गया है यू सूची को 2 से 25 किलोग्राम प्रति माह से अधिक अपशिष्ट रसायन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1341। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन, सचिवों ने हमसे विश्राम कक्ष प्रदान करने की मांग की है जहां वे अपने कॉफ़ी ब्रेक का समय व्यतीत कर सके। इस मांग को अस्वीकार करना होगा। यदि हम उन्हें विश्राम कक्ष दे देते हैं तो आगे वे स्पा और स्विमिंग पूलों की मांग करेंगे, फिर योग केंद्रों और फिर फिटनेस जिमों की मांग की जाएगी। इन सुविधाओं पर खर्च करते करते हम दिवालिया हो जाएंगे। उपरोक्त तर्क में से कौन सा तर्क दोष किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फिसलन युक्त ढलान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 1321, जिसमें लिस्ट 1 और 2 को मिलान करना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं किसको किससे मिलाया गया। ए को मिलाया गया है 3 से मानचित्र सब शिक्षा उपकरणों का उपयोग। बी को मिलाया गया 4 से गेमिफिकेशन का आएगा 4, प्रश्नोत्तरी क्विज के उपयोग द्वारा सीखना। सी को उत्क्षेपित कक्षा, तो सी को मिलाया गया 1 से शिक्षक की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थी को पाठ अन्वेषण की अनुमति देना। और डी को ICT आधारित शिक्षण पद्धति को मिलाया गया 2 से प्रतीयमान वास्तविकता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये हमारे पास 1361 क्वेश्चन आईडी है, जिसमें पैसेज आ गया है अब आगे, तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए। ये देखिए अभी ये 5 क्वेश्चन बचे हैं। जो पैसेज आते हैं काफ़ी इजी होता है और जिसका आंसर पैसेज के अंदर ही होता है। तो आप पैसेज को पढ़ लेना, उसके बाद इसके आंसर देना। तो इसका मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आंसर बताता हूँ इसके साथ साथ।
विचारपूर्ण मूल्यांकन किसका अध्ययन रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आम समझ और जनतर्क का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1362। इसमें भी पैसेज है आपके सामने, आप इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। सशक्त और समीक्षात्मक मूल्यांकन से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, पारस्परिक जनचर्चा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 1363, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है लिंग असमानताओं पर जन चर्चा से हम किसका समर्थन कर पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान सामाजिक मूल्य पद्धति में सुधार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 1364, जिसमें दिया गया है परंपरागत समाजों में लिंग असमानता किसकी मांग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केवल बी और डी, तो बी में देखते हैं जनचर्चा और डी में दिया गया है जन तर्क पर आधारित आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1365, गद्यांश का मुख्य शीर्ष निष्कर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 460 ऑप्शन नंबर 4। भारों की नियत सूची वाले क्षमता मूलक दृष्टिकोण की निरंतर तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो कि यूजीसी नेट के पहले पेपर में आते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिसके स्कोर के कारण ही हमारा नेट जीआरएफ होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। इसमें हमें अधिक से अधिक स्कोर करेंगे तो हमारा नेट जीआरएफ काफ़ी आसानी से स्कोर कर पाएंगे, हम अपने अचीव कर पाएंगे लक्ष्य को। तो इस पेपर को आप लोग देखिए और अपने अनुमान लगाइए कि कैसा एग्ज़ाम आने वाला है। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी इसके एग्ज़ाम पेपर को देख के, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी इसको देखेंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए जिसका नाम है मिशन तैयारी। आपको कोई भी पेपर चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल मिशन तैयारी पर। मिशन तैयारी एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिस पर डिस्कशन के लिए भी टेलीग्राम पे चैनल है, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर नेट जीआरएफ के लिए चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट। और आगे भी वीडियो देखते रहिए आप लोग, हम अभी भी और क्वेश्चन पेपर की वीडियो डालते हैं समय समय पर, और अभी भी सब्जेक्ट की डालेंगे हम। पॉलिटिकल साइंस हुआ, पब्लिक एड हुआ, ज्योग्राफी वगैरह सभी एग्ज़ाम के हम सब्जेक्ट की डालेंगे। अभी ये हम पहले पेपर की डाल रहे हैं, और जो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे उसकी अलग से हम वीडियो डालेंगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।